नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। बडगाम खाग में सतहारन के जंगलात में पाया गया जिंदा मोर्टार। इसे बम स्क्वाड ने बनाया नाकारा। सतहारन के जंगलात में उस वक्त ये बारूदी गोला पाया गया जब मकामी लोग गुजर रहे थे वहां से। लोगों ने फौरन खाग पुलिस को दी इत्तला। पुलिस ने तेजी से जाए वकू पर पहुंचकर आसपास के तमाम इलाके को किया सील। बडगाम बम स्क्वाड को किया गया तलब। मोर्टार शेल को बनाया गया नाकारा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दरअंदाजी, इंसानी स्मगलिंग, गौ तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, ड्रोन, ये सभी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। वो सभी चैलेंजेस से निपटते हुए सरहदों की हिफाजत को बनाएंगे यकीन। अमित शाह ने बीएसएफ की 18वीं रस्म तफवीज़ तकरीब से खिताब करते हुए कही ये बातें। शाह ने कहा, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। मुल्क इन कुर्बानियों को कभी नहीं कर सकता फरामोश। ईद उल जुहा के पेश नजर पुलवामा में की गई तैयारियों को जिला इंतजामिया पुलवामा ने दे दी है हतमी शक्ल। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कुर्बानी के जानवरों के हवाले से फैलाई जा रही अफवाहों को भी किया मुस्तरद। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत की जानिब से। डीसी ने यह भी कहा, कोविड के पेश नजर बकरीद की तकरीबात के दौरान एसओपीज का रखना जरूरी है खास ख्याल। जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू की जानिब से जम्मू में निकाली गई एहतजाजी रैली। इस रैली में कई पार्टी लीडरान कारकुनान की शिरकत। ये लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने सरवाल इलाके से गवर्नर हाउस की जानिब एहतजाजी रैली निकाली, जिसे पुलिस ने सरवाल इलाके में रोक दिया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कुछ देर तक धक्का मुक्की। पुलिस ने कई कारकुनान को एहतियातन लिया हिरासत में भी। जम्मू के पीडीपी दफ्तर पर तकरीब का इनेकाद। महबूबा मुफ्ती की जानिब से हाल ही में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल किए गए 2 नौमुंतखब मेंबरान एडवोकेट अनिल सेठी और रमेश कौल की इज्जत अफजाई की गई। पार्टी के कई लीडरान और कारकुन इस मौके पर रहे मौजूद। उधर नौमुंतखबा मेंबरान ने उन्हें इस कमेटी में शामिल करने पर महबूबा मुफ्ती का अदा किया शुक्रिया। कहा वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए करेंगे काम। रमेश कौल ने कहा, कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए सिर्फ पीडीपी ही वादबद्ध। टाउन हॉल बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग का किया गया इनेकाद। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा, हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने के 2-3 माह बाद ही होंगे असेंबली इंतखाबात। अब्दुल रहमान ठीकरी, एजाज राजा और दूसरे लीडरान ने की शिरकत। लीडरान ने वर्करों पर दिया जोर। पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने के अलावा सबका साथ सबका विकास मिशन को बढ़ाएं आगे। कुलगाम के रंभामा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया। कमसिन अरहान निसार वल्द निसार अहमद शेख नदी में अचानक गिरा। पानी का तेज बहाव बच्चे को अपने साथ बहा ले गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मकामी लोगों की मदद से उसे बचाया गया। आलमी शोहरत याफ्ता मौलिज और साइंसदान प्रोफेसर एमएस खुरू का बयान, कश्मीर में 60% के करीब कोविड मामले डेल्टा यानी इंडियन डबल म्यूटेंट के वैक्सीन के साथ साथ कोविड एसओपीज पर अमल करके ही लोग बच सकते हैं कोविड की तीसरी लहर से। प्रोफेसर एमएस खुरू ने कहा, कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए तफसीली रिपोर्ट सौंपी है हुकूमत को। डॉक्टर खुरू ने कहा, वायरस अपनी शक्लें बदल रहा है, लिहाजा इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत। तिब्बी माहिरीन का मानना, कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी वक्त की अहम जरूरत। रोबोटिक सर्जरी पर अपनी नौयत का पहला वर्कशॉप पहुंचा इख्तिताम पजीर। 3 दिन के इस वर्कशॉप के दौरान जदीद तर्ज के रोबोट पर सर्जनों को दी गई तरबियत। माहिरीन ने कहा, रोबोटिक सर्जरी से न सिर्फ जिस्म के उन आज़ा तक पहुंचा जा सकता है जहां तक पहुंचना दीगर तरीकों से नहीं मुमकिन। इसके अलावा मरीज जल्द ही सेहतयाब होता है। उम्मीद की जा रही है जीएमसी श्रीनगर में ये सहूलत जल्द रखी जाएगी मैसर। कुपवाड़ा जिले का क्रालगुंड लंगेट बाजार कूड़ेदान में तब्दील।
अफूनत से ताजिर और राहगीर परेशान। दुकानदारों ने कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट का किया मुतालबा। दुकानदारों ने ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने, स्ट्रीट लाइट नस्ब करने का भी किया मुतालबा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा नजीर अहमद ने यकीन दिलाया लोगों की मुश्किलात का जल्द किया जाएगा इजाला। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जम्मू की नई बस्ती इलाके में इंतजामी कार्रवाई को दिया अंजाम। इलाके में तमाम नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए चलाई गई मुहिम। कंक्रीट बिल्डिंग और दीगर ढांचों को मुनज़्ज़म करने के लिए बुलडोजर की ली गई मदद। महकमा ज़राअत की जानिब से सब्जी उगाने वाले किसानों को मार्केटिंग सहूलियात मुहैया कराने के बेहतर नताइज आ रहे हैं सामने। महकमे की शानदार पहल से सब्जी किसानों की न सिर्फ मईशत मजबूत होगी बल्कि खुद रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे। जिला कठुआ के बरनूती ब्लॉक के तहत आने वाले बोरथा शुमाल पंचायत में बनाई गई दीवार 1 महीने के अंदर ढह गई। पीडब्ल्यूडी महकमे ने ठेकेदारों के जरिए बनवाई थी ये दीवार, जिस पर मकामी लोगों ने गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का लगाया था इल्जाम। इस मामले की जांच करा के ठेकेदार पर कार्रवाई की लोगों ने की है मांग। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा मामले की मुकम्मल जांच करा के उठाएंगे मुनासिब कदम। सिंहपुरा ब्लॉक के हरिनारा हलके में सड़कें हो चुकी हैं खस्ताहाली का शिकार। हरिनारा के लोगों ने हुकूमत और मुताल्लिका महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना आज तक उनके इलाके की जानिब नहीं दी गई कोई तवज्जो। पुलवामा के एक नौजवान साहिल अहमद लोन ने उर्दू में सिविल सर्विसेज रहनुमा के नाम से लिखी है किताब। साहिल की इस काविश की जा रही है सराहना। उम्मीद यही कि किताब कई नौजवानों को अपना मुस्तकबिल संवारने में मददगार साबित होगी। भदरवाह जिले के कुलसारी गांव के लोगों को 20 साल के इंतजार के बाद राहत नसीब। महकमा आरएनबी ने इस रोड पर मैगडम बिछाने का काम किया शुरू। बस्तर नदी का बांध टूटने से हुए नुकसानात का जायजा। डीसी सांबा ने उहदेदारों के हमरा किया इलाके का दौरा। डीसी ने मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद का कराया यकीन। कुलगाम में पब्लिक पार्क सरकार की तवज्जो के मुंतज़िर। टूरिस्ट पार्क को मजीद जाज़िब नज़र बनाने की जरूरत। पार्क में पीने के पानी, बैतुल खला और एक कैफेटेरिया की भी है जरूरत। जिला अस्पताल उधमपुर इंतजामिया ने कोविड वैक्सीन लेने वाली खवातीन के लिए अलहदा बूथ का किया है इंतजाम। जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना का कहना खवातीन की सहूलत के लिए अलग से बनाया गया है ये बूथ। डॉक्टर विजय ने कहा वैक्सीन की कतार में खवातीन को खड़े होने की जरूरत नहीं। उनके मुताबिक इस पहल के बाद खवातीन की बड़ी तादाद लेगी कोरोना की वैक्सीन। पेंजुला रफियाबाद में मुकीम पंडितों ने एक मंदिर का किया इफ्तिताह। मंदिर में नस्ब की गई मूर्ति। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में फौज, पुलिस, मुसलमान भाइयों और सिख भाइयों की शिरकत। कोविड वबाई हालात के पेश नजर किश्तवाड़ में सालाना मिशल माता यात्रा कर दी गई मनसूख। डीसी किश्तवाड़ अशोक कुमार ने मीडिया को दी जानकारी। कोविड एसओपीज के चलते मजहबी इज्तिमा की नहीं दी गई इजाजत। डीसी ने कहा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक यात्रा के तहत रिवायती रसूम और पूजा पाठ के अलावा हवन का भी किया जाएगा खास एहतमाम। जिला सांबा के सिद्ध सुंखा में बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर लगने वाला तारीखी मेला कर दिया गया मनसूख। कोविड के चलते जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले मेले को मनसूख करने का किया ऐलान। इस मौके पर डीसी ने कहा जिले में कोविड की सूरत हाल अभी नहीं है काबू में। ऐसे हालात में मेले का नहीं किया जा सकता इन्इकाद। रिवायत के मुताबिक बाबा सिद्ध गौरैया की सिर्फ रस्मी पूजा करने की दी हिदायत। किश्तवाड़ में सरथिल देवी माता की 2 रोजा सालाना यात्रा का आगाज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में निकाली गई शोभा यात्रा। गौरी शंकर मंदिर सिंहकूट पे पूजा और हवन का एहतमाम। कोविड की वजह से अकीदतमंदों की कम तादाद। गुरेज में पैराग्लाइडिंग सरगर्मियां शुरू कराने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए एक टीम ने इलाके का किया दौरा। इलाके के हालात को देखने के लिए बैनुल अक़वामी पैराग्लाइडिंग पायलट्स की एक टीम ने गुरेज का किया दौरा। फौज के ताउन से इस टीम ने गुरेज और आजदान टॉप में पैराग्लाइडिंग की मशक करके देखी। उम्मीद यही कि इजाजत मिलने के बाद गुरेज में बाज़ाब्ता तौर पर पैराग्लाइडिंग की कर दी जाएगी शुरुआत।
टनमर्ग के कुंजर में मौजूद स्पोर्ट्स ग्राउंड की मरम्मत पर खेलकूद से वाबस्ता लोगों ने उठाए सवाल। यहां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मुताल्लिका ठेकेदार की कारकर्दगी पर नौजवानों ने उठाए हैं सवाल। नौजवानों का कहना है इस ग्राउंड की मरम्मत के लिए 17 लाख रुपए हुए हैं जारी, ताहम इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद जमीनी सतह पर कोई तामीरी काम नहीं। नौजवानों ने इन रकूमात में खुर्द बुर्द किए जाने का भी लगाया इल्जाम। जम्मू में डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स पूर्णिमा खब्बू ने अपनी टीमों के हमरा राजौरी के नौशेरा के बाजार में मेडिकल शॉप्स का किया मुआयना, कई दुकानों में छानबीन। मेडिकल उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की पादाश में 5 केमिस्ट शॉप्स पर की गई कार्रवाई। कुछ दुकानदारों ने रिकॉर्ड नहीं रखा था तो कुछ ने ऐसी एहतियात बाहर रख छोड़ी थी जिन्हें लाजमन रखना होता है फ्रिज। जिला बारामूला के डंगीबाचा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम ड्राइविंग टेस्ट में 65 लोग हुए शरीक। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला की निगरानी में ये टेस्ट दिए गए अंजाम। ARTO बारामूला मुबशिर अहमद ने कहा गुज़िश्ता 6 महीनों से सड़कों पर लिए जा रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट। इस नई पहल के तहत खूबसूरत वादी और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग टेस्ट लेते हुए कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के तई लोगों में शऊर बेदारी की भी खास पहल। शोपिया में PDP ने मरहूम लीडर अब्दुल मजीद बांडे को किया याद। 26वीं बरसी पर अब्दुल मजीद बांडे को पार्टी वर्करों और लीडरों ने पेश किया खराज अक़ीदत। कोविड के चलते बांडे की यौम वफ़ात की मुनासबत से सादा प्रोग्राम का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जज जस्टिस जावेद इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपिया के ADR सेंटर में विधिक सेवा केंद्र का किया इफ्तिताह। इस सेंटर के जरिए अर्जी गुजार UT के हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में ऑनलाइन अर्जी कर सकते हैं दाखिल। तहसील इंतजामिया पामपोर ने महकमा उमूर सार्फिन और म्यूनिसिपैलिटी के इश्तराक से कस्बे में मार्केट चेकिंग लाई अमल में। इसमें ईद उल अज़हा के मौके पर ग्राम फरोशी को रोकने के लिए कस्साबों, सब्जी फरोशों, बेकरी वालों की चेकिंग। आरिपाथन बीरवा में तहसीलदार बीरवा डॉक्टर हारून रशीद ने मार्केट चेकिंग के दौरान दुकानदारों से ज़ायदुल मियाद अशिया और पॉलिथीन रखने की पादाश में जुर्माने किए आए। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से शहर में पॉलिथीन के खिलाफ शानदार मुहिम। तलाशी के दौरान पॉलिथीन के कई थैले किए गए जब्त, दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल। महकमा हार्टिकल्चर ने गंदू भलेसा में एक बेदारी कैंप का किया इनेकाद। इस कैंप में बागबानों ऊहदेदारों की शिरकत। चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर डोडा ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से बडगाम के मागाम में बेवाओं, यतीमों, गरीबी की सतह के नीचे जिंदगी गुजारने वाले खवातीन ने मुख्तलिफ अशिया खुर्दनी के किट्स तकसीम। इस मौके पर फाउंडेशन के उम्मीदवार और समाजी कारकुन गुलाम हसन बाबा भी रहे मौजूद। चिरहार बुटेंगो सोपोर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। नौजवानों की तंजीम यूनाइट कश्मीर और SDH सोपोर की जानिब से मुनक्किद किए गए कैंप, कई अफराद ने हासिल किया इस्तिफादा। कठुआ में साबिक रुकन पार्लियामेंट गिरधारी लाल डोगरा की यौम पैदाइश पर उन्हें पेश किया गया खराज अक़ीदत। साबिक MLC सुभाष गुप्ता ने कांग्रेस कारकुनों के हमरा डोगरा के मुजस्समे पर चढ़ाए फूल। पुंछ की बैठक में NC ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NC लीडरों ने राजौरी पुंछ को अलग सूबे का दर्जा देने की मांग। कहा दोनों अजला के लोगों की जबान और सकाफत जम्मू सूबे से है जुदा। हुकूमतों ने यहाँ के मसाइल नहीं किए हैं हल। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले आज होगी कुल जमाती मीटिंग। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तलब की है मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में कर सकते हैं शिरकत। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे की दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। आज किया जा सकता है बाकायदा ऐलान। इस साल यूपी में कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से कर दी गई मनसूख। रियासती हुकूमत की अपील के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा मनसूख करने का किया अहम फैसला। दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शरद पवार के माबैन ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक रही जारी।
प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में ब्लॉक चीफ के इंतखाब के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई खातून से की मुलाकात। प्रियंका ने ब्लॉक चीफ के इंतखाब को मनसूख करने और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर किया तंज, कहा अवाम में मायूसी है क्योंकि मुल्क में टैक्स वसूली का है राज। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की परेशानियों में इजाफा। अदालत ने असलहा लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी पर इल्जामात कर दिया है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल और दीगर अशिया के आसमान छूते दामों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों की जानिब से लगातार एहतजाज। मुमरा में भी कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ एक रैली का इनेकाद। रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार। इसी तरह महंगाई के खिलाफ भोपाल में भी कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने साइकिल रैली निकाल कर किया एहतजाज। इंतजामिया ने कांग्रेस कारकुनान को इकबाल मैदान से रैली निकालने की नहीं दी थी इजाजत। पुलिस ने कांग्रेस कारकुनान को गिरफ्तार करके भेजा जेल। बाद में निजी मुचलके पर कांग्रेस कारकुनान को किया गया रिहा। भोपाल एमएलए आरिफ रसूल का बयान, महंगाई को डायन कहने वाली बीजेपी ने बनाया टल। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर और चांसलर ने अफगानिस्तान में जाँ बहक हुए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के दिल्ली में वाक़ई रिहाइशगाह पहुंचकर पेश की खिराज। इस मौके पर उन्होंने दानिश को अपने वालिद की तरह सच्चा जंगजू किया करार। आंध्र प्रदेश में अक़लियती इदारों में नामजद ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान। इस ज़िम्न में ख़वातीन, पसमानदा तबक़ात, दलितों को दी गई तरजीह। जॉन वेस्ले को स्टेट माइनॉरिटी चेयरमैन मुकर्रर करने का ऐलान। कादिर बादशाह को एपी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किया गया नामजद। उधर मोहम्मद गौसुल आजम को एपी हज कमेटी चेयरमैन पोस्ट के लिए किया गया नामजद। तेलंगाना के रचकुंडा कमिश्नरेट ऑफिस में तमाम साइबर योद्धाओं के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का इनेकाद। इस मीटिंग के मेहमान खुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनेश रंजन और पुलिस कमिश्नर रचकुंडा महेश भागवत रहे। पुलिस कमिश्नर रचकुंडा का कहना, बेरोजगार नौजवानों को अच्छी तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी दिया जा रहा है धोखा। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम का इनेकाद इसीलिए किया गया है ताकि डिजिटल आगाही हो सके हासिल। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मजहबों के दरमियान दूरियां बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने की थी पैदा। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सेक्रेटरी इब्राहिम बेल्लूरी ने बेंगलुरु में कही ये बात। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम बेल्लूरी ने कहा, पार्टी ने अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए कई स्कीमें की हैं शुरू। इन स्कीमों के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत। यूपी में गैर इमदाद याफ्ता स्कूलों के असातिज़ा और उससे जुड़े अफराद गुज़िश्ता 18 माह में भुगतानी की कगार पर। कोरोना के बाद सभी मैदानों से वाबस्ता कारोबारियों को दोबारा से कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने किए इक़दाम। इनके लिए नहीं किया गया कोई इक़दाम। इलाहाबाद में पेश की गई दास्तान लैला मजनू। मकामी NCZCC हॉल में स्टेज किया गया ड्रामा। डिजिटल इफेक्ट के साथ पेश किया गया लैला मजनू का किस्सा। उर्दू दास्तान को नई तकनीक के साथ पेश करने की खूबसूरत कोशिश। उर्दू मकालमों के साथ अदाकारों ने अपने फन का बिखेरा जादू। मकामी फनकारों ने अपनी अदाकारी के दिखाए जौहर, लोगों ने की तारीफ। ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना को लेकर उलमाए कराम की जानिब से एहतियात बरतने की लगातार की जा रही है अपील। साथ ही हुकूमत की जानिब से अलामत कुर्बानी के मशवरे को उलमाए कराम ने दिया है गलत भी करार। उलमाए कराम के मुताबिक कुर्बानी एक दीनी फरीजा, इसी के तहत ये अंजाम दिया जाना चाहिए। अलबत्ता मुसलमानों को कुर्बानी के दौरान साफ सफाई और कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखने की भी जरूरत। इलाहाबाद की ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज कोरोना गाइडलाइन के साथ अदा करने का किया जा रहा है मुतालबा। मुमकिना भारी हुजूम के पेश नजर इंतजामिया ने मकामी ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज पर लगाई रोक।
شہر کی جامع مسجد کے باہر مقامی لوگوں نے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت کو لے کر کیا خاموش احتجاج مظاہرہ کرنے والوں کا کہنا گزشتہ سال سے عیدگاہ میں عیدین کی نمازیں نہیں کی جا سکتی ہیں ادا۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر حیدرآباد میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیادت میں اجلاس کا انعقاد، اس میں ڈی جی پی کے علاوہ تینوں کمشنرز، پرنسپل سیکرٹری اور دیگر کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے یہاں تمام تر تیاریوں کا لیا جائزہ، تلنگانہ حکومت نے عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کرنے کی دے دی ہے اجازت۔ وزیر داخلہ نے کورونا کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اپیل۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پٹنہ کا بکرا بازار بکروں کے خریداروں سے گلزار، گزشتہ 50 برسوں سے بکرا بازار میں ریاست و بیرونی ریاست سے بکرا تاجر پہنچتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کورونا کے باوجود بکرا بازار سے ہر دن 500 سے 700 بکرے ہو رہے ہیں فروخت۔ بکرا تاجروں کا کہنا پہلے کے مقابلے میں بازار کی رونق میں آئی ہے کمی، لیکن پھر بھی بکروں کے پہنچ رہے ہیں خریدار۔ ادھر خریداروں کے مطابق اس بار پٹنہ کے بکرا بازار میں صحیح قیمت پر بکرے ہیں دستیاب۔ وہیں بقرعید کے حوالے سے کانپور میں سماجی تنظیم جمعیت القریش نے لوگوں سے کی اپیل، کھلے میں نہ کی جائے قربانی، کورونا ضابطوں پر عمل آوری، کوئی ایسا عمل نہیں جس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو لگے برا۔ تلنگانہ سے اہم خبر، تلنگانہ کے اکثر و بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش کا الرٹ جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 دنوں تک ہو سکتی ہے تیز بارش، کل سے ہو چکی ہے بارش کی شروعات بھی۔ مہاراشٹر کے بلڈانا ضلع میں ایک ٹائیگر نامی بکری کی قیمت 1 کروڑ تک، خبر کے مطابق اس بکرے کی قیمت 51 لاکھ روپے، لیکن بکرے کے مالک نے اسے بیچنے سے کیا منع۔ کیرل میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اور بڑھتے معاملوں کے پیش نظر ویکینڈ لاک ڈاؤن، کوچی میں مکمل لاک ڈاؤن، 18 سے 20 جولائی کے بیچ عید الاضحیٰ کی خریداری کے لیے لوگوں کو دی گئی ہے کچھ راحت بھی۔ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین میں لگاتار بندشیں جاری، کسی کو بھی مرکز میں داخل ہونے کی نہیں اجازت، دہلی وقف بورڈ کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ میں سنوائی۔ مرکز سے کورٹ نے مانگا تھا جواب، مرکز نے جواب داخل کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا مانگا وقت، 13 ستمبر کو ہوگی اگلی سماعت۔ ملک میں کورونا کی رفتار میں کبھی کمی کبھی اضافہ، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,000 سے زائد نئے معاملے، 560 مریضوں کی موت کی خبر۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC نے کووڈ کے پیش نظر تمام یونیورسٹیز اور کالجوں کے لیے جاری کی ہدایت، سال 2021 اور 22 کے لیے پہلے سال کے کورسز میں داخلوں کا عمل 30 ستمبر کے آخر تک پورا کرنے کی ہدایت، 1 اکتوبر سے تعلیمی سیشن کا آغاز۔ BSF کی 18ویں سرمایہ کاری تقریب میں امت شاہ نے کی شرکت، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بہادر فوجیوں کو نوازا اعزاز سے، کہا BSF ملک کے لیے باعث فخر۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و